दोस्तों नमस्कार। दोस्तों महिलाओं के लिए हम बेस्ट आइडिया बताएंगे। यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं, किसान हैं, गरीब हैं, आपके पति बाहर कमा रहे हैं या घर पे ही गांव में खेती कर रहे हैं, आप अपना इनकम बढ़ाना चाहती हैं, तो आप इस बिजनेस आइडिया को ज़रूर अपनाइएगा। बेस्ट बिजनेस आइडिया है। महज थोड़ा सा पूंजी खर्च करके आप 25,000 रुपया मंथली या 3-4 लाख रुपया साल का आराम से कमा सकती हैं। और दोस्तों, इससे पहले कि हम बिजनेस आइडिया बताएं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका राय लेना चाहते हैं और उस कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे ही रिश्तेदारी में 3 भाई जवानी में ही स्वर्गवास हो गए नशा के कारण। इसलिए और मेरा एनजीओ भी चलता है बच्चों की मदद करने के लिए, और उसमें फ़ोन भी आता रहता है कि इतने बच्चे अनाथ हो गए, इनकी मदद करना है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरी ड्यूटी भी है, क्योंकि मैं फार्मासिस्ट भी हूँ और एनजीओ भी चलाता हूँ। दोस्तों, यदि कोई भी माता पिता किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, गुटखा का या किसी भी प्रकार का, और बीच में ही जवानी में ही अगर चले जाते हैं, बच्चे अनाथ होते हैं, तो उन अनाथ बच्चों का दोषी कौन है? जो बच्चे अनाथ हो रहे हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और आपके देश में बच्चे अनाथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसका जिम्मेवार कौन है? माता पिता स्वयं जिम्मेवार है, जो गुटखा खाते हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं। दूसरा, उनके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी जिम्मेवार है, जो उनको खाने के लिए प्रेरित करता है और प्यार से उनके जीवन को बर्बाद कर देता है। तीसरा, नशा का प्रचार करने वाला, गुटखा का प्रचार करने वाला। चौथा, प्रचार करने वाले को फॉलो करने वाला। या पांचवा, सरकार, जो जानबूझ के उनको अवार्ड भी देती है, प्रोत्साहित करती है। दोस्तों, इन पांचों में से कौन जिम्मेवार है, हमको तो अभी तक फाइनल नहीं कर पाए। अगर आप कमेंट जरूर कीजिए कि कौन जिम्मेवार है। और क्या दोस्तों, जो किन्नर हैं समाज के, अनाथ बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और विकास के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उनको कि नहीं लेना चाहिए? उनको सक्रिय योगदान एनजीओ के माध्यम से या किसी भी प्रकार के माध्यम से करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? उनको कौन रोक सकता है? और दोस्त, जो बिजनेस आइडिया बताने जा रहे हैं बेस्ट है, कमाल है। महज 35,000, 40,000 में, 30,000 में आप एक मशीन ले लीजिए, जूस पेरने का मशीन, एक के जूस पेरने का मशीन। और इससे कितना कमाई कर सकते हैं हम आपको बताएंगे। लाखों रुपया कैसे कमा सकते हैं? आपको इसको कहाँ करना है? गार्डन के सामने करना है, या पार्क के सामने कर लीजिए, बाजार में कर लीजिए, सरकारी ऑफिस के सामने कर लीजिए, या अपना जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उसके सामने कर लीजिए। जहाँ पे भीड़ है, भीड़ का ठहराव है, 4 रास्ता के पकड़ लीजिए, मंदिर के सामने कर लीजिए। तो अगर आपका एक गिलास का कीमत लगभग 20 रुपया है, 500 अगर मिलता है, 500 गिलास अगर बिकता है तो 10,000 रुपया एक दिन का। 250 गिलास भी अगर बिकता है तो 5,000 रुपया पर डे, मतलब एक महीने का 1.5 लाख रुपया। अगर 1.5 लाख का बिकता है तो 50,000 रुपया तो प्रॉफिट होगा ना। तो 4 महीने में 2 लाख रुपया। और दोस्त, ये बिजनेस आइडिया आप ज़रूर फॉलो कीजिए। और यदि आप महिला हैं तो आप दूसरे के थ्रू करवा सकती हैं या खुद कर सकती हैं, कोई मेहनत का भी काम नहीं है। और ये जब 2 लाख रुपया आता है तो आप एक सैलून का दुकान खुलवाइए। सैलून का दुकान खुलवाने में आपको लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया खर्च आएगा। 50,000 में भी खोल सकते हैं छोटे सा दुकान। 1,000 रुपया किराए पर ले लीजिए, 50,000 का सामान डाल दीजिए, और एक टेक्नीशियन रख लीजिए, 2 रख लीजिए ज़रूरत के हिसाब से। तो एक सैलून से आपको पैसिव इनकम, आपको जाना भी नहीं है, सोए सोए आपको मिलेगा। 30 से 35,000 रुपया तो सैलून से आपको सोए सोए पैसा कमा सकती हैं।
महज 6 महीने के बाद। 4 महीने यहाँ गर्मी में काम कर लीजिए, फिर इन्वेस्ट कर दीजिए, तो 6 महीने के बाद तो आपको 30-35 हज़ार रुपया आपका तो 100 इनकम हो गया ना। फिर अगले साल कर लीजिए, फिर दोनों को पैसा को मिला के 2, 3, 4 ऐसा बिजनेस कर लीजिए, कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कहीं भी इन्वेस्ट कर लीजिए। महिलाओं के लिए बेस्ट आइडिया है और महिलाओं की बेरोजगारी को ख़त्म कर सकता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है यह आइडिया। तो इस बिजनेस आइडिया को आप फॉलो करिए और ट्राई कीजिए कि आप इसको करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बिजनेस आइडिया कैसा है, और अच्छा आपको लगे तो इसको दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि गरीब महिलाओं का कल्याण हो सके। थैंक यू।